सो गाइस, गणेशोत्सव की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के बाद से अब गणेशोत्सव चल रहा है 10 दिन का। गणेश जी बप्पा सबके घर पर आते हैं, सब उन्हें प्यार से मिठाइयाँ खिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कुछ अपना दोस्त मान के, कुछ अपना भाई मान के, कुछ अपना बच्चा मान के एज अ बेबी वो उन्हें ट्रीट करते हैं। उनके लिए इन 10 दिनों में जो भी वो कर सकते हैं वो सब करते हैं। एंड दैट्स द लव ऑफ इंडियन पीपल फॉर द गणेश जी। बिकॉज गणपति बप्पा एक ऐसे भगवान है जो सीरियस भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं। उनके पास सारे वो गुण हैं कि जिनकी वजह से हम उन्हें भगवान कहते हैं। एंड साथ ही साथ वो एज अ फैमिली मेम्बर एक क्यूट बच्चे की तरह हैं जिन्हें हम अडोर करते हैं, जो मस्ती करते हैं। तो हमें थोड़ा शरारतीपन की वजह से थोड़ी चिड़क होती है, पर अच्छा भी लगता है। सो गणपति बप्पा एक ऐसे ही भगवान है। एंड इस गणेशोत्सव, हर कई जगह गणेशोत्सव होता है, कई जगह नहीं भी होता है। कई जगह सिर्फ घर में लोग लेके आते हैं, कई जगह बड़े स्केल पे मोहल्लों में, सोसाइटी में लोग त्योहार मनाते हैं ये गणेशोत्सव का। बट मेन पॉइंट आज के इस पॉडकास्ट का ये है कि हमारी आने वाली जनरेशन को गणेश जी के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो हो। गणेश जी कौन है आखिर, गणेश जी का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, गणेश जी इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे कल्चर के लिए। और ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारी आगे वाली जनरेशन को हम ये डिलीवर नहीं करेंगे, हमारी स्टोरीज डिलीवर नहीं करेंगे जो फनी है, इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ मोरल भी देती है, तो तब तक हम कभी भी आने वाली जनरेशन को हमसे बेटर नहीं बना सकते। तो फॉर दैट आज हम जानेंगे 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें गणेश जी के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से गणेश जी की स्टोरीज के लेकर, गणेश जी के बारे में जानने के लिए 5 चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो गाइज, ये पॉडकास्ट एपिसोड शुरू करते हैं बोल के गणपति बप्पा मोरया। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। और आज हम बात कर रहे हैं गणेश जी के 5 सिग्निफिकेंसेस के बारे में, जो मुझे लगता है आने वाली जनरेशन को और शायद बीती हुई जनरेशन में भी कई लोगों को समझने की ज़रूरत है। और अगर आपको इस पॉडकास्ट सीरियसली नहीं लेना है, मत लो। बस अगर इसे ध्यान से सुनोगे भी ना, तो आपके दिमाग में ये आराम से फिट हो जाएंगे। दैट्स नॉट इतनी हैवी बातें नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि हम ये जानते हैं गणेश जी शिव और शक्ति के पुत्र हैं। हम उन्हें सन ऑफ शिव एंड शक्ति, माता पार्वती और शंकर भगवान के पुत्र के रूप में जानते हैं। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? स्टोरी हम सबको पता है, हमारे फैमिलीज में और हमारी मूवीज, हमारी स्टोरीज में वो जनरेशन बाय जनरेशन डिलीवर होती ही रही हैं, होती ही जाती हैं। और इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। स्टोरी क्या है? पार्वती माता जब उनके शरीर पे उपटन होता है, कई स्टोरीज में उपटन होता है, कई स्टोरीज में वो मैल होता है, कई स्टोरीज में वो धूल होती है। स्टोरीज अलग अलग हो जाती हैं, वेराइंग हो जाती हैं, बट द मेन टॉपिक इज कि उनकी बॉडी पे कुछ मटेरियल था जो उन्होंने अपने हाथों से, हमारे अपने शरीर से उतारा और उससे एक पुतला बनाया, एक बच्चे का स्कल्पचर, क्या बोलते हैं उसे, मूर्ति सी बनाई। एंड वो स्कल्पचर को देखते हुए उनके मन में एक भाव आया कि काश मेरा एक पुत्र, यानी ये जीवित हो जाता, मेरा भी एक पुत्र होता। क्योंकि कार्तिकेय जी जब साउथ की ओर जा चुके थे अपने काम को लेके, उनकी पुत्री की शादी हो चुकी थी और वो अकेली थी। सो एज अ रिमेम्बरेंस उनको कुछ चाहिए था कि उनके साथ वो अपना समय व्यतीत कर सके। जैसे हम लोगों को टाइम पास के लिए आजकल फ़ोन चाहिए रहता है, ऐसे ही एज मदर अपनी एक माँ को अपने बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं और उनके साथ वो समय बिताना ज़्यादा पसंद करती है। सो द टॉपिक इज कि उसके बाद गणेश जी उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं उस मूर्ति में, एंड वो तैयार हो जाती है। बट स्टिल द पॉइंट, यानी पार्वती माता एक सगुण रूप है, एक फॉर्म है एनर्जी का, शक्ति का, प्योर एनर्जी का। हम हमारी माइथोलॉजी में यही मानते हैं। सो वो शक्ति है और शक्ति ने एक पुत्र
को जन्म दिया है, यानी वो एनर्जी है सिर्फ, उसको अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। और यहाँ पे स्टोरी जब फास्ट फॉरवर्ड होती है, पार्वती माता उनको एक गार्ड के तौर पे खड़ा कर देती हैं, थोड़ी शक्तियाँ देती हैं, उसके बाद वो अंदर चली जाती हैं। फिर शिव जी आते हैं, फिर युद्ध होता है, गणेश जी मानते नहीं है, तो फिर शिव जी अपने त्रिशूल से उनका सर काट देते हैं। पर द मेन थिंग इज, यहाँ पे शिव जी उनका सर काट देते हैं, तो हमारी स्टोरीज में बताते हैं कि सिर्फ जब शक्ति के रूप में, शक्ति के अंश से गणेश जी का जन्म हुआ था, तो उनके पास शरीर और शक्तियां तो थी, एनर्जी थी, उनके पास हर वो चीज थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। बट एक चीज नहीं थी, वो थी गाइडेंस, वो नॉलेज, जो नॉलेज उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो शिव जी ने जब उनका सर काटा था, तो उनके सर के ऊपर एक हाथी का सर लगा दिया गया था। और वो हाथी का सिग्निफिकेंस भी अलग अलग स्टोरीज में कई जगह ऐरावत बताते हैं, कई जगह एक हाथी को वरदान, एक असुर को या फिर एक जीव को वरदान मिला था, पहले उसकी स्टोरी आती है। बट द मेन फोकस इज कि गणेश जी के सर की जगह एक हाथी का सर लगाया जाता है, और इसकी बात हम अगले पॉइंट में करेंगे। बट यहाँ पर मेन टॉपिक ये है कि शक्ति से जो अंश उत्पन्न हुआ था, उसे शिव ने थोड़ा सा तराश के एक नया रूप दिया, जिसकी वजह से शिव जी के कारण, यानी एक सिग्निफिकेंस में शिव जी ने उन्हें एक ज्ञान दिया, एक डायरेक्शन दी, उन्हें दिशा दिखाई। और यही हमारी दुनिया का, हमारे जो कल्चर है उसमें ये बताया जाता है कि जो शक्ति है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो सबके पास है, बट उसे ज़रूरत है केवल एक गाइडेंस की। और जो गाइडेंस आप भगवान से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से, या फिर जिससे, जो आपको लगता है कि एक सही रास्ते पर चल रहा है और आपसे ऊपर है, आपके, आपसे ज्यादा ज्ञान उसके पास है, इसलिए तो उसे गुरु क्या कहा जाता है ना। तो वो आपको गाइडेंस देके एक ग्रेट पर्सन बना सकता है, जिसे शायद दुनिया सबसे पहले पूजे। सो होता क्या है, एक शक्ति के अंश से गणेश जी का जन्म हुआ, बट वो शक्ति थी, एनर्जी थी, पर उसके पास कोई गाइडेंस नहीं थी कि वो क्या करे क्या ना करे। जो उसके मन में आ रहा था वो कर रहा था। हाँ, ये है कि उसकी, उनकी माता जी ने जो उन्हें आदेश दिया था वो उनका पालन कर रहे थे, पर उनका खुद का कोई विचार नहीं था कि उन्हें क्या कैसे करना चाहिए। वो जो करना चाहते थे, उनके मन में जो आता था वो कर रहे थे, पर शिव जी ने उन्हें वो गाइडेंस दी, वो डायरेक्शन दी। और अगर आप स्टोरीज को देखोगे गणेश जी की, तो शिव जी ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है गणेश जी के साथ एज अ फादर। जब आप कार्तिकेय की स्टोरी सुनते हो, तो कार्तिकेय की स्टोरी में कार्तिकेय का जो बचपन बीता है, उसमें आज कुछ समय तो वो कृतिकाओं के साथ रहते हैं, और उसके बाद शिव जी ने उन्हें एज अ वॉरियर ट्रेनिंग दी है। तो एज अ पुत्र, एज अ, यानी आप जैसे अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हो, ऐसा कार्तिकेय जी को बचपन नहीं मिला। और शायद ये एक रीजन था कि गणेश जी से कार्तिकेय के मन में थोड़ा सा शुरू के समय में दुख, एक जेलसी टाइप होती थी, इसलिए तो वो ज्यादातर साउथ में रहते थे शुरू के टाइम में। सो ये वो सिग्निफिकेंस है कि गणेश जी शिव और शक्ति के पुत्र क्यों हैं, और शिव और शक्ति के पुत्र होने के कारण अब वो शिव और शक्ति के अंश हो गए। यानी आप अगर गणेश जी की पूजा करते हो, तो आप शिव की पूजा भी कर रहे हो और आप शक्ति की पूजा भी कर रहे हो, क्योंकि शिव का ज्ञान है गणेश के पास, और शक्ति की ऊर्जा है गणेश के पास। और यही तो बात है ना कि गणेश जी इतने स्पेशल क्यों है, प्रथम पूज्य क्यों है। और अगर आप पुराणों की बात करोगे, तो जैसे गणेश पुराण है, तो उसके हिसाब से गणेश जी है वो सुप्रीम एनर्जी है, जिन्होंने दुनिया बनाई, दुनिया चलाते हैं, एंड सुप्रीम एनर्जी ने एज गणेश जन्म लिया है। आप दूसरी स्टोरीज पढ़ोगे, जैसे अगर अगर आप ब्रह्मांड पुराण देखोगे, तो ब्रह्मांड पुराण में ये बताते हैं कि जो गणेश जी का महोदर रूप है, तो उस उनके पेट में, यानी महोदर का अर्थ होता है द ग्रेट बेली, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी इसकी बात की थी। तो ग्रेट बेली का अर्थ होता है बहुत बड़ा पेट होता है जिनका। तो ऐसा ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं कि जो गणेश जी का वो बड़ा पेट है, उसके अंदर ढेर सारे जितने यूनिवर्सेस जो आज तक एग्जिस्ट करे हैं, जो एग्जिस्ट करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग है, वो सारे प्रेजेंट हैं। और एज अ फॉर्म विष्णु जी को भी ऐसे ही कहा जाता है कि विष्णु जी के उदर में भी सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर एक और सिग्निफिकेंस लग जाता है, मैं थोड़ा सा स्नीक पिक दूंगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। कि जो काल है, वो काल एज एन एंटिटी एग्जिस्ट करता है एज अ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक ही जगह पे।
और वही सिग्निफिकेंस गणेश जी और विष्णु जी रिसेंबल करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं क्योंकि पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा ज़्यादा। सो अब हम बात करेंगे कि गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं। यानी गणेश जी का हमने बात कर लिया, उनका शरीर ऐसा है, उनके सर पे हाथी का सर क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। बट उनका अपीयरेंस एक मूर्ति में ऐसे दिखाते हैं कि एक कॉमन अपीयरेंस है कि उनका एक सर है हाथी का, उनके 4 हाथ हैं कॉमनली, उनके 4 हाथों में एक में पाश होता है, एक में अंकुश होता है, एक में वो आशीर्वाद दे रहे होते हैं और एक में उनके हाथ में जो स्वीट्स होते हैं जो उन्हें बहुत पसंद है। जैसे लड्डू गोपाल के हाथ में माखन का लड्डू होता है, ऐसे गणेश जी के हाथ में लड्डू होते हैं, मोदक होते हैं और वो चूहे पे सवारी करते हैं। उनके पेट पर एक सांप है, कई फॉर्म्स में वो शेषनाग के ऊपर होते हैं, कई फॉर्म्स में वो मोर के ऊपर होते हैं, कई फॉर्म्स में उनका सूंड दाईं ओर होती है, कई में बाईं ओर होती है, ज़्यादातर बाईं ओर ही होती है। और ऐसे अलग अलग फॉर्म्स है उनके, जैसे महोदर है, लंबोदर है, ऐसे हम अलग अलग नाम क्यों दे रखे हैं गणेश जी को। तो हम बेसिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो जो गणेश जी हैं, गणेश जी का जो सर है सबसे सिग्निफिकेंट जो रिसेम्बलेंस है सिंबल्स में, कि अगर हाथी का सर किसी इंसान के ऊपर है तो वो गणेश जी को रिसेंबल करता है। इसलिए हम हाथियों को भी एज अ गणेश जी ही पूजते हैं अपनी दुनिया में, अपने कल्चर में। सो गणेश जी के सर पे जो हाथी का सर है, मैंने ये स्टोरी अभी एंड न्यू के जो अभी लेटेस्ट वीडियो आई थी उसमें सुनी थी कि जो हाथी होते हैं, उन्होंने एक स्टोरी डिपिक्ट करी थी, उन्होंने एक स्टोरी बताई थी 2 हाथियों की जो सर्कस में काम करते थे एंड कैसे उनका थोड़ा बहुत हुआ। वो आप उनके चैनल पे जाके वो वीडियो देख के सुन सकते हो। तो उसका मोरल ये था कि जो हाथी होते हैं ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं, और जो उनके दिमाग का साइज होता है, उनके दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरो साइंटिफिक जो केमिकल्स होते हैं, वो हमारे इंसानों के दिमाग से 3 गुना ज़्यादा तो होते ही हैं। और उनके कान भी बहुत बड़े होते हैं, दैट वो कुछ भी उनका यानी कान बहुत बड़े होते हैं, उनकी जो सूंड होती है, उनका जो साउंड वॉइस बॉक्स होता है, वो वॉइस बॉक्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो इंफ्रारेड साउंड इंफ्रारेड क्या बोलते हैं अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो दीवारों के आर पार जा सकता है। जस्ट रिसेंबल वो रुकता नहीं, या फिर अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक आई डोंट रिमेम्बर। बट जो हाथी होते हैं, एक तो आप उनकी सूंड की आवाज़ सुन सकते हो, पर वो एक ऐसा साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं जो साउंड आप सुनोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। आप सुनने की कोशिश भी करोगे तो आपको नॉर्मल कानों से सुनाई नहीं देगा। और पर वो साउंड हाथी हाथी सुन सकते हैं, दूसरे जानवरों को पता नहीं। और वो इंफ्रासोनिक साउंड, जब कैलेमिटीज आती हैं बड़ी बड़ी जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, सो उसके पहले भी वो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हाथियों को बोलते हैं कि उन्हें पहले पता चल जाता है। तो हम वापस गणेश जी पे आते हैं, हम कहीं और निकल गए। सो गणेश जी का जो टॉपिक है, तो उनका जो सर है वो रिसेंबल करता है बहुत ज़्यादा ज्ञान को, बहुत ज़्यादा नॉलेज को। वो सालों पुरानी चीज़ें याद रख सकते हैं। और जस्ट रिमेंबर, आप जितना समझते हैं कि इंसान का दिमाग जितना कैपेबल है, आप जितना समझते हैं ये उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जस्ट थिंक, जिन जीवों के दिमाग का साइज और न्यूरॉन्स का नंबर इंसानों से 3 गुना ज़्यादा है, उनका मेमोरी पावर, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग हो। तो दैट्स वाई गणेश जी का जो हाथी का सर है वो नॉलेज, विजडम और यानी उनके ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। और जो उनके कान है वो एज नॉर्मली है, यानी उसका भी रिसेम्बलेंस होगा बट उतना मुझे नहीं पता है। और अगर हम बात करें कि उनका इतना बड़ा पेट क्यों है, सो ऐसा बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर नेचुरली गणेश जी थोड़े हेल्दी टाइप के, क्यूट टाइप के बच्चे रहे हैं, भगवान रहे हैं। और ऐसा बोलते हैं कि एज अ गॉड उनके पास नॉलेज है, वो लड़ सकते हैं, वो किसी के साथ भी युद्ध करके किसी को भी हरा सकते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो हैं जैसे हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा भी हो पर उनमें कॉन्फिडेंस है, वो ये डिपिक्ट करते हैं। अब जैसे आप किसी भी भगवान को देखो, कृष्ण को देखो, वो कितने फ्लेक्सिबल हैं, वो यानी एज ए टीनेज, ऐसा बोलते हैं कि राम और कृष्ण की उम्र 16-17 साल के बाद वो उनकी एजिंग हुई नहीं। बट हाँ, और आप ऐसा देख भी सकते हैं हर स्टोरी में कृष्ण एज सुकुमार ही दिखते हैं। तो सुकुमार शरीर है उनका इतना, यानी आप उन्हें देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, उनका इतना यानी सुंदर रूप है।
वो नॉर्मल हैं, थिन हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसे ही राम जी भी थे। अगर आप शिव जी को देखो तो उनका भी एक बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, विष्णु जी के जितने अवतार हैं उनमें भी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है। बट जितने भी भगवान हैं उनमें गणेश जी ऐसे देवता हैं जो ऐसे दिखते हैं। बहुत कम ऐसे देवी देवता हैं जो अपने बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको। और ये रिसेंबल करता है कि आप जैसे भी हो, अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी उस चीज़ पे आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप नेचुरली ऐसे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसे एक्सेप्ट करके अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आप जैसे देख सकते हो कुबेर जी हैं, कुबेर जी भी ऐसे ही दिखते हैं। एंड कुबेर जी का बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, पर कुबेर जी एज दुनिया में जितना धन है सबके रक्षक है। उनका उनके ऊपर ये काम है कि उनको पूरी दुनिया में जितना धन है उसकी रक्षा करनी है, और वो कितने ज़्यादा पूजे भी जाते हैं। तो गणेश जी एज नॉलेज के साथ वैभव भी देने के लिए जाने जाते हैं, तो थोड़ा बहुत रिसेंबल हो जाता है। बट द मेन थिंग इज आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो। और उनके दो सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चूहे पे चलते हैं, दैट इतनी बड़ी बॉडी और वो चूहे की सवारी करते हैं। एंड दूसरा, वो अपने पेट पे सांप बांध के चलते हैं। उनका एक आपको जो पुरानी एंशियंट पिक्चर्स होंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा गणेश जी के पेट पे एक सांप बंधा रहता है। सो ये भी रिसेंबल करता है कि वो चूहा, यानी आप अगर देखेंगे चूहा होता है और जो सांप होता है वो आपस में दुश्मन होते हैं, यानी दुश्मन क्या, सांप का भोजन होता है चूहा। बट जब गणेश जी आते हैं, गणेश जी जो शुभता को रिप्रेजेंट करते हैं, वो शुभता ये कहती है कि जो गणेश जी हैं उनके इन्फ्लुएंस में, उनकी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में दो दुश्मन, यानी जो एक दूसरे को खाता है, यानी दूसरा उसका भोजन है, तो वो एक बिना डरे और एक बिना अपना, यानी अपनी भूख प्यास भुला के साथ में रहते हैं बिना किसी डर के। तो वो रिसेंबल करता है इस चीज़ को कि गणेश जी अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाते हैं, सबको साथ में रखते हैं, दुश्मनी खत्म करते हैं। सो गणेश जी का ये जो रिसेंबलेंस है वो ये रिसेंबल करता है। और एज सिंपल चूहे जो जैसे होते हैं उनके बहुत सारे आपको मैं रिसेंबल बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर जो आपको गणेश जी के साथ जो चूहा है उनकी बहुत सारे आपको सिंबल्स के सिग्निफिकेंस मिल जाएंगे। कहीं कहते हैं ऐसा होता है, कहीं कहते, और सब सच भी है। अगर आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है दूसरों की भावनाओं को हर्ट मत कीजिए, बस इतना सिंपल है और कुछ नहीं करना है आपको। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की ओर, क्योंकि अब पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं गणेश जी के 8 स्पेसिफिक नामों के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं गणेश जी शुभता लाते हैं इंसानों के शरीर में, घर में। मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी तो मेरी वोकेबुलरी कहीं और चली जाती है, तो उसके लिए पहले से क्षमा चाहता हूँ। तो जो गणेश जी हैं वो ऐसा कहते हैं, शुभता लाते हैं, वैभव लाते हैं, भाग्य लाते हैं। बट आप एज जनरल अगर हमारी फिलॉसफी को फॉलो करो तो इंसान को ये सब चाहिए, तो उसको पहले अपने अंदर के 8 विकारों का अंत करना होगा, उन्हें कंट्रोल करना होगा। यानी वो अति नहीं होनी चाहिए उनकी। हो सकता है कईयों में वो चीज़ें हों, पर वो चीज़ें जब तक आपके आपके लिए, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कर रही हैं, आपके मन में सिर्फ भाव आया और वो चला गया, तो ठीक है ना, आपकी बॉडी आप किसी और को हार्म तो नहीं पहुंचा रही है। बट जब ये ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो गणेश जी इन 8 विकारों को कंट्रोल करते हैं। और ये 8 विकार हैं कौन से? एक होता है मात्सर्य। मात्सर्य आई थिंक शायद एक ऐसी फीलिंग होती है जब आप दूसरे के बारे में बुरा सोचते हो, दूसरे के बारे में थोड़ी जेलेसी होती है आपके, अगर दूसरे को कुछ मिल रहा है तो आप वो चीज़ आपको थोड़ा बुरा लगती है। और मात्सर्य के बाद आता है मोह। मोह यानी आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया, आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हो, आपकी ज़िंदगी अटक गई उस चीज़ में, आप ज़िंदगी बिता रहे हो उसके साथ, सॉरी, इसीलिए क्योंकि वो चीज़ आपको इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, आप छोड़ ही नहीं सकते। यानी मोह के बारे में आप जानते होंगे, यानी हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है तो वो मोह है। हम मानना ही नहीं चाहते कि वो चीज़ बुरी है या अच्छी है, नहीं, हमें तो वो चीज़ चाहिए, वो मोह होता है। मोह के बाद हम बात करें ममता। जो ममता होती है, ममता यानी आप कुछ चाहते नहीं हो, पर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा ही लगाव है आपको उस चीज़ से कि आप उसकी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर देते हो। ये मेरे हिसाब से, हो सकता है इनकी अलग मीनिंग्स भी हो, पर
ये मेरा पर्सपेक्टिव है, शायद ममता का अर्थ वो होता है। और हम बात करें क्रोध, तो क्रोध तो भाई सब जानते हैं क्रोध कितना बुरा हो सकता है और कितना अच्छा भी हो सकता है। कभी कभी सही चीजों के लिए क्रोध करना अच्छी चीज होती है, पर हमेशा हर चीज पे क्रोध करते रहना आपको बुरा बना सकता है। और इस पे मैंने पहले भी बात की है हमारी रील्स में, और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे किसी और एपिसोड में। और उसके बाद बात करें लोभ, तो भाई लोभ और लालच के बारे में तो दुनिया जानती है कि कितनी बुरी चीजें होती हैं। आप जब लालच करते हो, थोड़ा बहुत लालच सबके अंदर होता है। अगर हम भी अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक लालच है कि हमें एक हायर एल्टीट्यूड मिलेगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, भले कितनी अच्छी चीज़ है, पर एक लालच है कि हम जब ये कर लेंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगी, हमें वो जॉब मिलेगी, हम ये कर पाएंगे, हम वो कर पाएंगे। बट लोग जब अति हो जाती है, जब वो ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है ब्रो। और हम बात करें अगली चीज़ की, तो भाई अगली चीज़ तो बहुत सिंपल है, अहंकार। अहंकार सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है तुम्हारे आसपास। ईगो एक ऐसी चीज है जो इंसान की बनी बनाई बसी बसाई दुनिया को उजाड़ सकता है। और इसकी स्टोरीज हमने, यानी स्टोरीज क्या, हम अपने आसपास ही देखते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा इगोइटिक होता है, आप आज मत देखो, आप छोटे स्केल पे देखते हो तो छोटे स्केल पे आपको वो बुरा लगता है, बड़े स्केल पे देखो उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा बुरी और होती जाती है ईगो के साथ। और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ईगो क्या क्या कर सकता है। इनके बारे में हम चाहें तो बाद में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं इनके बारे में। बट इतना ज्ञान नहीं बांटना यार, लोगों से बात करनी है, सिंपल टॉपिक समझने। आप अपने पेरेंट्स से बात करो इन चीज़ों के बारे में, आपके पेरेंट्स के क्या पर्सपेक्टिव है, आपके भाई बहनों के, आपके दोस्तों के, आपके खुद से बात करके तो देखो। और अहंकार के बाद दो चीजें और होती हैं, एक होता है काम। काम यानी आपको बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए। काम यानी इच्छाएं आपके मन को शांत नहीं होने देता, पीस नहीं मिलने देता। अगर आपको एक चीज मिल गई तो आप दूसरी चीज की ओर भागने लगते हो, पर आप उस चीज को मिल एंजॉय तो करो, कम से कम थोड़ी तो खुशी रखो। अगर आपको 10th में मार्क्स आ गए, अब कोई रिलेटिव आके आपको बोल देगा बेटा 12th में तो इतने आने बहुत मुश्किल है, बस आपके दिमाग में चुप गई वो बात। अब तो आपको 12th में भी वो मार्क्स चाहिए। अब आप 10th में तो वो चीज़ भूल ही गए कि आपको इतने मार्क्स आप 10th में भी तो लाए हो, कम से कम उसको तो एंजॉय करो, उसकी खुशी तो रखोगी, और इतना भरोसा तो रखो कि हाँ अगर आप 12 नहीं, आप तो उस चीज़ को एकदम इग्नोर मार देते हो, वो तो कभी हुई नहीं जिंदगी में, आप उस चीज़ को भूल जाते हो। एंड दैट इम्पैक्ट्स योर माइंड। हाँ, ये चीज़ें साइकोलॉजिकली न्यूरोसाइंटिफिकली आपको कितना ज़्यादा तोड़ सकती हैं, इसके बारे में हम बाद में किसी साइंटिफिक एपिसोड में बात करेंगे। अब हम लाते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो लास्ट विकार होता है, जो विकार होता है वो होता है मद। मद यानी अहंकार से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, पर अहंकार ईगो होता है। और मद जो होता है ना, वो एक तरीके का, यानी हाँ हमारे पास है, यानी एक नशे टाइप का होता है, जो नशा होता है उसे ही मद कहते हैं। इसलिए तो शराब को हिंदी में मदिरा कहते हैं, क्योंकि जिससे नशा होता है वो मदिरा। तो जो मद होता है, मद का मतलब होता है मद, मद का मतलब होता है नशा। यानी आपको किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा नशा हो गया, आपको यानी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है शायद, या फिर आपको यानी आप उसके ही जुनून में घूमते हो, बह के आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। कल को आपके वो मद का मेन रीजन ही बह जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो वो मेन टॉपिक है। इसलिए मद, तो हमने कौन सी चीज़ों पे बात की, मद, क्रोध, काम, अहंकार, लोभ, मात्सर्य और मोह। आई थिंक इतनी है। तो इन सबको हराने के लिए गणेश जी ने, यानी इन सब का एम्बॉडीमेंट जो है, उनको असुर के रूप में रिप्रेजेंट करके हमारी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें गणेश जी ने कुछ रूप ले लेकर इनको मारा है, इनका अंत किया है, इन्हें कंट्रोल किया है, या फिर इन्हें कहीं और भेज दिया है। तो गणेश जी यही रिसेंबल करते हैं कि वो इन 8 विकारों को, क्योंकि ये 8 चीजें अगर किसी इंसान की जिंदगी से चली जाएं तो इंसान कितना खुश रह सकता है, इसकी आपको कल्पना तक नहीं है। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और इनके बारे में, इन स्टोरीज के बारे में मैं थोड़ी ज्यादा रिसर्च करके किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे, क्योंकि अगला पॉडकास्ट देखते हैं। तो अब हम बजाते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगले जो 2 पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आप गणेश जी का रिसेम्बलेंस बहुत अच्छे से समझ लोगे, आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी कुछ सुन के
आपको नोट्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस आप सुन के एक्सेप्ट करने की कोशिश करो कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है, ऐसा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ नहीं मानता है ना। तो अब हम बात करेंगे कि गणेश जी आखिर क्या कहते हैं उन्हें, गणेश जी विघ्न हरता तो है, पर डू यू नो कि गणेश जी विघ्न करता भी है। अगर आपको पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको नहीं पता है तो ये स्टोरी सुन लो। तो कई जगह स्टोरीज, मैंने एक जगह स्टोरी सुनी थी कि गणेश जी विघ्नकर्ता भी हैं। विघ्नकर्ता होने के भी बहुत रीज़न हैं, पर विघ्नकर्ता होने की एक स्टोरी है जो मैंने टीवी पे देखी थी, एक शो आता था दैट इज़ रिलेटेड टू भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, और आई थिंक इट इज़ फ्रॉम श्रीमद् भागवत पुराण, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट उसमें ऐसी स्टोरी आई थी दैट जो गणेश जी का सिर कटा था, तो वो तो ऊर्जा का रूप था, हमने पहले बात की, वो शक्ति का अंश था पूरा, तो जो शरीर में इतनी शक्ति थी तो शर्म यानी उनके सिर में भी थी, तो जो सिर है वो कट के कहाँ गया, तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा उस स्टोरी के हिसाब से बताया है कि वो जो सिर है वो एज जो बुरे लोग होते हैं या फिर जो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं, उनकी लाइफ में जब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब उनकी लाइफ में ये 8 विकार आने लगते हैं, तो उनकी लाइफ में वो विघ्न डालते हैं, बाधाएं डालते हैं। उनका वो काम है। तो जो हाथी वाले सर वाले गणेश जी हैं, उनका काम है कि जब कोई उनके पास आता है तो वो फिर वो विघ्न को सॉल्व करने का सॉल्यूशन उनको देने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टोरी ऐसी है उसमें, तो जो त्रिमूर्ति हमारे माइथोलॉजी में, उन्होंने उनको वो उस सिर को वो वरदान दिया था, वो भी एज गणेश ही है, गणेश का ही एक अंश है वो। अब मैं बात करता हूँ विघ्नकर्ता की, क्योंकि देखो विघ्नहर्ता का मतलब होता है आपकी लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो ऑब्स्टिकल्स निकाल लें। बट वो ऑब्स्टिकल्स आते क्यों हैं? तो देखो लाइफ चलती है लेवल्स में, आपकी लाइफ में आप लेवल 1 पे हैं, लेवल 1 में आपको कुछ पाथ को क्रॉस करना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, कुछ सिखाना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप लेवल 1 जब क्लियर कर लेते हो तब आप लेवल 2 पे जाने के लिए तैयार होते हो। जब आप लेवल 2 पे गए तो लेवल 2 पे आपको ढेर सारी चीज़ें क्लियर, तो आपको लेवल बाय लेवल चढ़ने के लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स पार करने पड़ते हैं, यानी आपको उन चीज़ों के लिए स्किल्ड होना पड़ता है। अब अगर आपको स्ट्रांग बनना है, आप अभी दुबले पतले हो और आपको एकदम बॉडी बिल्डर बनना है, तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करने के लिए आपको मेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेंटली एक्सरसाइज कैसे? मेंटली आपको फिट होना पड़ेगा कि हाँ भाई आज 2 दिन जोश रहेगा, 2 दिन जोश होने के बाद, मोटिवेशन खत्म होने के बाद काम क्या करता है? डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं आया तो क्या मतलब, आप भाई कुछ कर ही नहीं पाए ना। तो मेन रीजन ये हो गया। तो मेन टॉपिक ये है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है लाइफ में, तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम्स फेस करके आपके पास वो स्किल्स आएंगी जो स्किल्स आपको आगे के लिए काम आएंगी। आगे आपको कुछ सीखना है, आपको आगे कुछ करना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है, और इनको पार किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बोलते हैं ना, सीधे 4 सीढ़ी जंप नहीं मारते, एक एक सीढ़ी चढ़ना सीखना पड़ता है लाइफ में। अगर आपको रियल लाइफ में मारना है मार सकते हो, उसमें कोई ऑफेंस नहीं है। तो गणेश जी क्या करते हैं एज विघ्नकर्ता, जो लाइफ में आगे बढ़ना, आपकी लाइफ में विघ्न डाला, अगर आप काबिल होगे तो आप आसानी से उसे क्रॉस कर लोगे, अगर आप नहीं होगे तो आप उसे पार करना सीखोगे, उससे फेल होके तो अगली बार में फिर से क्रॉस कर लोगे। पर जब तक वो आप ऑब्स्टेकल क्रॉस नहीं करोगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में आप आगे बढ़ो, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको वो ऑब्स्टेकल क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए गणेश जी आपकी लाइफ में टेस्ट्स डालते हैं, एज टेस्ट्स डालते हैं कि आप वो टेस्ट पास करो तो हम आपको ये देंगे, यानी आप लाइफ में ग्रो करोगे। तो अगर वो कुछ देंगे ना देंगे या नहीं देंगे, पर आप कुछ सीखोगे। अगर आप रोज पंचिंग बैग पे पंच मारते हो, आपके हाथ की जो ये बोन्स रहती है ना, ये बोन्स स्ट्रांग हो जाती है धीरे 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 धीरे। फिर आपको दर्द नहीं होता, शुरू में आपको दर्द होता है, तो आपने एक स्किल क्रॉस करी ना, आप जब रोज दर्द लेने लग गए तो आपको वो स्किल आ गई, आपको वो आदत हो गई, तो अब वो चीज़ इतनी स्ट्रांग हो गई, अब आपको दर्द नहीं होता है, वो चीज़ आपके लिए बहुत नेचुरल हो गई। यही काम है कि आपकी लाइफ में जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, तो वो ऑब्स्टिकल्स आपको और रिफाइन करते हैं। जैसे हीरा जो रहता है, तो कच्चा हीरा तो ऐसा आड़ा टेढ़ा पत्थर रहता है, और उसको जब घिसा जाता है, ऐसे ठोका जाता है, अलग अलग जो ज्वेलरी के पीसेस होते हैं, तब वो सुंदर बनना शुरू होते हैं ना। तो वही काम है गणेश जी का। गणेश जी विघ्न डालते भी हैं, और फिर अगर आप उनके पास जाओ, उनसे हेल्प मांगो, तो वो आपको थोड़ा इजीली समझाने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली। यानी अगर आपको कोई सवाल करना है मैथ्स का,
आपको किसी ने दिया है, अब आपको वो सॉल्व करना है। या तो आप, अगर आपको नहीं आता है, आपको वो स्किल नहीं है, तो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे, इधर उधर ढूंढोगे, इधर उधर समझोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। या तो आप वो करोगे, एक ना एक दिन आपको जवाब तो मिल ही जाएगा, आपको वो स्किल आई जाएगी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप गणेश जी के पास जाओ एज ए टीचर, यानी आप टीचर के पास जाओ, अपने टीचर, मैथ्स टीचर के पास। वो मैथ्स टीचर कितने इजीली आपको बस समझा देंगे कि ऐसे ऐसे होता है, तो आप सीधे राइट डायरेक्शन में चले जाओगे। आपको इधर उधर घूम के अलग अलग पाथ्स ट्राई नहीं करने पड़ेंगे, आप डायरेक्टली एक सीधी डायरेक्शन में चले जाओ। तो गणेश जी विघ्नहर्ता की तरह ऐसे काम करते हैं, और विघ्नकर्ता की तरह वो तुम्हारे टेस्ट लेते हैं। जैसे शनिदेव टेस्ट लेते हैं ना, ऐसे गणेश जी भी टेस्ट लेते हैं। बिकॉज ओवरऑल हमारे यहाँ भगवान सारे मिला के एक ही। आप अलग अलग, आपको जो एनर्जी अच्छी लगती है, जिस रूप में वो अच्छे लगते हैं, आप उनको पूजते हो, बट सब इवेंचुअली एक ही है। हर कहानी के हिसाब से इवेंचुअली एक ही है। और विघ्नकर्ता से ले मेरे दिमाग में एक और टॉपिक आया, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, कि गणेश जी का हमारे सातों चक्रों के साथ क्या रिलेशन है। दैट अगर आप योगिक साइंस और एस्थेटिक साइंस से थोड़े बहुत भी रिलेटेड हो, आपने योगा के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो एट ए टाइम आपने चक्रों के, जो 7 चक्र होते हैं, उनके बारे में सुना होगा। सो हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र होते हैं, अराउंड सेड जो बोले जाते हैं तो अराउंड 114 होते हैं, पर उनमें सबसे मेन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो होते हैं 17 नहीं 7 सॉरी 7 चक्र होते हैं, जो कि होते हैं मूलधारा, मणि मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और जो फाइनल होता है वो सहस्रार चक्र होता है, दैट इज ऑन द टॉप ऑफ हेड, और वो पूरी स्पाइन पे होता है। जो हमारी स्पाइन होती है वो मेरुदंड पे होते हैं। तो जो स्पाइन है, स्पाइन पे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, इनके अलग अलग क्लस्टर्स होते हैं, बट जो चक्र होते हैं वो एनर्जी फील्ड में होते हैं। हमारी जो बॉडी, जो एनर्जी बॉडी है, उसकी फील्ड में होते हैं। तो ये जो 7 चक्र होते हैं ना, ये 7 चक्र एनर्जी पॉइंट्स होते हैं अलग अलग फीलिंग्स के लिए। तो जो सबसे बेस वाला होता है मूल धारा चक्र, वो मूल धारा चक्र को बोलते हैं सेक्रल प्लेक्सस में प्रेजेंट है। ये हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन का जो सबसे एंड पॉइंट है, एनस के पास ये चक्र प्रेजेंट है। और ये चक्र आपकी बॉडी में आपकी जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं उनको बैलेंस करता है। ह्यूमन बिहेवियर्स मतलब आपको अगर जैसे डर ज़्यादा लगता है, या फिर आपको शायद गुस्सा ज़्यादा आता है, आपका मन विचलित रहता है, आपको बार बार बुरे ख्याल आते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, दिमाग कंफ्यूज रहता है, तो ये सारी चीज़ें मूल धारा के इम्बैलेंस की वजह से होती है, कि उसकी एनर्जी बैलेंस नहीं है भाई, उसको बैलेंस करो। एंड डू यू नो, हमने अभी कुछ 8 विकारों के बारे में बात करी, और ये जो मेंटल एलिमेंट्स हैं बॉडी के, फिजिकल की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ मेंटल की बात कर रहे। तो जो मेंटल एलिमेंट्स हैं, ये 8 विकारों से तो उत्पन्न होते हैं। और जब ये 8 विकार गणेश जी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक लिंक जुड़ती है कि जो मूल धारा चक्र है ना, उसके इष्ट देव, यानी जिनको उसके लिए पूजा जाता है, वो है गणेश जी। और ये चक्र जब इम्बैलेंस होता है ना, आप अगर योगिक साइंस में बिलीव करते हो तो चक्रों में बिलीव करते ही होगे, अगर नहीं करते हो तो आपके लिए अलग थ्योरी बनानी पड़ेगी, पर वो कभी और मैं कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके लिए अलग थ्योरी चाहिए। बट गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी इस चक्र को कंट्रोल करते हैं, वो इसके देव हैं। वो अगर आप उनसे प्रे करोगे तो वो उसे बैलेंस करने में मदद करते हैं, क्योंकि इसका बीज मंत्र जो है इस चक्र का, वो है लम, और यही गणेश जी का बीज मंत्र भी है। तो अगर आप बार बार इस मंत्र का, अगर आप मंत्र चैंटिंग के बारे में जानते हो, तो वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो करेगी, पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना आप बिलीव करते हो उतना जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, पर अभी गणेश जी पे फोकस करते हैं। तो जो गणेश जी हैं, गणेश जी इस चक्र को रूल करते हैं। इसकी गाइडेंस आपकी लाइफ में, अगर आपको मूल धारा को बैलेंस करना है, तो आपको गणेश जी पे फोकस करना है। यानी इसके अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस हो सकते हैं इस चक्र को बैलेंस करने के लिए। बट अगर आप गणेश जी की भी आराधना करते हो, तो आपकी लाइफ में ये चीज़ धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है, क्योंकि जो उनकी ढेर सारी स्तुतियाँ हैं, या फिर उनकी जो इमेजिफिकेशन है, या फिर जो उनकी एनर्जी वाइब है, जब आप उसे मैनिफेस्ट कॉन्सिक्रेट करने लगते हो अपने अराउंड, आप उनका साथ फील करने लगते हो, तो ये एनर्जी आपके बॉडी में मूलधारा चक्र को ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू कर देती है। और आप एटलीस्ट सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, जो ऐसे मेंटल एलिमेंट होते हैं ना बेस लाइन पे,
हम एडवांस चीज़ों पे नहीं जा रहे, बेस लाइन पे। तो आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, आप दुखी तो नहीं रहोगे, कम से कम आप अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो 8 विकारों की वजह से उत्पन्न होते हैं ना, ये आपके दिमाग को टोटली एफ अप कर सकते हैं। सो डोंट, तो गणेश जी की पूजा करो और आपके ये जो मूलधारा चक्र बैलेंस हो जाएगा ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। सो गाइज, हमने आज बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी गणेश जी की बातें कर ली, और आई डोंट नो ये पॉडकास्ट कितना लंबा हो गया है, मैं देखूंगा उसके बाद। सो गाइज, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, सो आपको हैप्पी गणेश चतुर्थी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो स्पॉटिफाई पे फॉलो कर लो, या फिर गाना पे सुन रहे हो तो भी इसे फॉलो कर लो। और आप मुझे कमेंट सेक्शंस में जाके बता सकते हो कि आपको एपिसोड में क्या गलत लगा, क्या सही लगा, या फिर आपको कोई नया पर्सपेक्टिव मिला हो तो। और अगर आप डीएम करना चाहते हो तो आई हैव एन इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट दीपेश टॉक्स, जो हमारे पॉडकास्ट का नाम है वही हमारे अकाउंट का नाम है। हम हर जगह एक ही है, तो आप आराम से हमें सर्च करके डीएम में बता सकते हो अगर आपको कुछ लगता है। और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे हम बात करें, साइंटिफिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, मैथोलॉजिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम तो हॉरर की बात भी कर सकते हैं, तो वो भी करेंगे। न्यूरो साइंस वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर करूँगा, और हम दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव्स भी लेंगे। सो यहाँ पे सीखने की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ समझने की बात है कि गणेश जी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारी मैथोलॉजी में। और इसी के साथ करते हैं हमारे दूसरे एपिसोड का अंत। आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, और गणेश जी को खूब खूब मिठाइयाँ खिलाइए और खूब खूब मिठाइयाँ खाइए। और ये था हमारा इस सीरीज का दूसरा एपिसोड। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।